तो देखिए दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 5 में जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस को ऑनर्स रखा है। ठीक है, बीए सेमेस्टर 5 में है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। तो डीएसई पेपर 2 में जो है, अगर आपका सब्जेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया है, यानी कि भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, तो आपका पेपर समझ लीजिए कि सारा का सारा यहीं से मैच करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया के पेपर में। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है बस आपका सब्जेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 80 मार्क्स का पेपर है, हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का पेपर होता हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो क्वेश्चन लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में सेम रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। हाउ मैनी लैंग्वेज डज द 8th शेड्यूल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज। ठीक है, यानी कि हिंदी में हो जाएगा कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, और 22 भाषाएँ जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। पूछा गया है इसमें, भारतीय प्रजातंत्र का सबसे आधारभूत परिणाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो भारतीय प्रजातंत्र का सबसे आधारभूत जो परिणाम है वह है नागरिकों की जवाबदेही। इंग्लिश में बोलेंगे अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिटीजन। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो संसदीय सरकार की सबसे बड़ी विशेषता होता है कि जिसमें जो है जनता का शासन होता है, यानी कि रूल ऑफ पीपुल होता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन डी नंबर। इसमें पूछा गया है कि किसने कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय फूल्स, हु सेड। तो यह किसने कहा था कि मूर्खों का शासन है? कहा था प्लेटो ने। देखिए प्लेटो यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग टिक लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत में मतदान करने का न्यूनतम आयु कितनी है। द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया। ठीक है, वोटर इन इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा, पहले देखिए 21 साल हुआ, लेकिन जब राजीव गांधी की सरकार बनी तब उन्होंने एज को घटाकर 18 साल कर दिया। वर्तमान में 18 साल है। 18 साल के बच्चे का लगभग जो है 90% बच्चे मतलब बच्चे ही होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। 21 साल में आदमी मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो 21 साल ही ठीक था, लेकिन क्या कीजिएगा 18 साल अभी हो गया है। क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र के प्रति जनता की शिकायत दर्शाता है। ठीक है, प्रजातंत्र के प्रति जनता की शिकायत दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? पीपुल कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी सो दैट, कि अगर प्रजातंत्र के प्रति जनता अगर शिकायत करती है तो इसका मतलब है कि जनता जो है जागरूक है, तभी ना शिकायत कर रही है। पीपुल जो है अवेयर है। ठीक है, पीपुल आर अवेयर। आगे देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे प्राचीन राजनीतिक दल कौन सा है। विच इज़ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो दोस्तों, भारत में जितने भी पार्टी हैं सबसे प्राचीन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, हम सभी जानते हैं। और A.O. ह्यूम ने किया था, जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। आगे देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर आर 4। तो राज्यसभा के जितने भी होते हैं मेंबर, उनके जो है कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन इसका 1/3 मेंबर जो है प्रत्येक 2 साल में चुने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम दायित्व किसके पास है। हु होल्ड द फाइंड अथॉरिटी ऑफ कहाँ गए इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का संविधान जब भी आता है, अंतिम दायित्व जो है एक ही निकाय के पास होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो कि दिल्ली में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जे नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत में सरकार का मुखिया कौन है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज। तो भारत में जो सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति केवल नाम का हेड होता है, लेकिन मुख्य कार्य जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वर्तमान प्रधानमंत्री। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। अब हैं
5 अंकों वाले 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 150 शब्दों से अधिक नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट करते जाएंगे एंड आप लोग जो है अब सब्जेक्टिव को आपको खुद सॉल्व करना होगा। ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व कर दूंगा, सब्जेक्टिव आपको खुद से सॉल्व करना होगा। ए नंबर है कि अध्यक्षीय सरकार की विशेषताएं लिखाएं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ पे केवल 2 ही बनाने हैं, 4 ऑप्शन में है। क्षेत्रीयवाद क्या है, रीजनलिज्म क्या होता है उसको बताना है। सी नंबर में देखते हैं तो पूछा गया है कि भारतीय प्रजातंत्र की नवीन प्रवृत्तियाँ, ठीक है, न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। एंड चौथा नंबर है जातिवाद, कास्टिज्म जिसको बोलते हैं। तो ये 4 में से केवल 2 को ही आपको बनाना है। अगर मुझे पूछा जाता तो मैं लिखता 2 चीज़ों पे, भारतीय प्रजातंत्र की क्षेत्रीयवाद और जातिवाद, 2 इम्पोर्टेंट मुझे लगे यहाँ पे। अब आपको जो इजी लगे वो आपको सॉल्व करना है। एंड 20 मार्क्स वाले अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तब इसका आंसर आप 500 शब्दों से अधिक नहीं कीजिएगा, ठीक है, मैक्सिमम 500 वर्ड, यानी कि 2 खड़ा पन्ना कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। हाँ, लेकिन राइटिंग बैठा के लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में प्रजातांत्रिक चिंतन के उद्भव और विकास का वर्णन करें। जब प्राचीन भारत था, पुराना भारत, तो वहाँ पे प्रजातंत्र कैसे आया, ठीक है, और फिर आगे कैसे बढ़ा, तो पहले आर्य आए, इस तरह से आपको डिटेल में बताना है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक थिंकिंग इन एंशिएंट इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि इवेलुएट द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो बताइए कि भारतीय जो राजनीति है यहाँ पे शुरू से ही महिलाएं भागीदार रही हैं। जैसे कि जब फर्स्ट बार चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे राज्य में केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, ठीक है, एक फिर सरोजिनी नायडू हैं, फिर आपका सुचिता कृपलानी। तो इस तरह से जो है भारतीय राजनीति में शुरू से ही महिलाओं का हिस्सा रहा है। उससे पहले अगर आप बताएंगे तो झांसी की रानी, रजिया सुल्तान, इस तरह का भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा संविधान इस मामले में बहुत आगे है और बहुत अच्छा है। चौथा है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का समीक्षा करें, इवेलुएट द रोल ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जब भी बात करी जाती है इंडियन पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो आप बता दीजिए कि वास्तविकता तो यह है कि यहाँ पे बहुत छुआछूत का मामला चलता है हमारे भारत में, लेकिन संवैधानिक तौर पे बोला गया है कि छुआछूत नहीं चलना चाहिए, ठीक है, केवल बोला गया है। लेकिन अभी भी जो है मतलब कि जब आप शहरी एरिया में रहते हैं तब आपको इसका मामला कम देखने को मिलता है, लेकिन जब आप गांव पे जाते हैं तब आपको इसका मामला ज़्यादा देखने को मिलता है। एकदम सेम टू सेम इसी तरह से लिख देना है आपको। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसमें बताना है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पहला विशेषता। उसके ऊपर फिर डिटेल में लिख दीजिए कब बना, कितना साल लगा बनने में। फिर देखिए तो 6ठा क्वेश्चन, इसमें 5वां क्वेश्चन में आप और दे सकते हैं कि यह जो है लचीला संविधान है, इसे समय समय पर बदला जा सकता है, ठीक है। यह तीसरा दे सकते हैं कि विभिन्न संविधानों का मिश्रित संविधान है। इस तरह से आप 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं। आगे देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, पूछा गया है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्व यानी कि महत्वपूर्ण क्या है, इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ बताना है, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टी। फिर बोला गया है कि डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है एक विशेष व्यक्तियों का समूह होता है जो कि चुन के आते हैं, इस तरह से आपको बताना है और 1-2 पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल भी बता देना है। 7वां क्वेश्चन है कि हित समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी भूमिका एवं महत्व पर प्रकाश डालें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट ग्रुप, डिस्क्राइब इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस। तो सिंपल समझ लीजिए कि जो लोग आंदोलन करते हैं उसे ही एक तरह से हित समूह बोलते हैं, ठीक है। इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। वैसे इससे भी अच्छे क्वेश्चन ऊपर में है, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। 8 नंबर है कि संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का अंतर स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
तो ये हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से ही डेमोक्रेसी इन इंडिया में क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार, टेंशन मत लीजिए। बाकी इसका जो PDF का लिंक है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके घर में 3 घंटा एग्जाम की तरफ बैठ के सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। एंड जब भी डाउट आए तो आप बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर आप हमें कमेंट में पूछिए, ठीक है। जब भी मैं खाली समय होता हूँ आपके कमेंट का आंसर कर देता हूँ। तो नमस्कार है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।